आज हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत जैव प्रक्रम पढ़ेंगे, यानी कि लाइफ प्रोसेस। तो जैव प्रक्रम क्या है और इसका विधियाँ क्या हैं और इसके विधि में जो सारे हैं उस सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है और बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम किसको कहेंगे? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि जिसके द्वारा जीवों को मेंटेनेंस होगा। मेंटेनेंस कहने के मतलब कि पूरी तरह से उस जीव को जीवित रहने के लिए जो जो चीज़ ज़रूरी है, अगर वो सारी क्रियाएं अगर होगी तो वही बोला जाता है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम की विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो सर्वप्रथम है आपका पोषण, न्यूट्रिशन, है ना। दूसरा है श्वसन, रेस्पिरेशन। और तीसरा है परिवहन, ट्रांसपोर्ट। और चौथा है उत्सर्जन, है ना। और फिर पांचवा है जनन। तो ये सारे जो विधियां हैं इनको हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जैव प्रक्रम में कुछ और बातें हम लोग समझ लें। तो जैव प्रक्रम में ये जो जीव हैं वो दो प्रकार के जीव भाग लेते हैं। एक होते हैं जो सजीव और एक होते हैं निर्जीव। यानी कहने का मतलब है कि जो सजीव और निर्जीव मिल के ही जो सजीव हैं उनको जीवित रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं, है ना। तो जैव प्रक्रम में एक्चुअली होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि कोशिका के बारे में जानते होंगे। ये जो कोशिका है, कोशिका मिल के क्या बनाता है? ऊतक। कोशिका मिल के क्या, बहुत सारी कोशिका मिल के क्या बनाते हैं? ऊतक। और ऊतक मिल के बनाता है अंग, और बहुत सारे अंग मिल के बनाते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिल के बनाते हैं जीव। ये जीव का निर्माण कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि अंग तंत्र को सही से कार्य करने के लिए, यानी कि जो अंग तंत्र जो मिलके जो कार्य करते हैं उन्हीं को बोला जाता है आपको जैव प्रक्रम। तो ये जो जीव का निर्माण हुआ है उसका सबसे पहला पार्ट रहता है कोशिका मिलके बनाते हैं ऊतक, और बहुत सारे ऊतक मिलके बनाते हैं अंग, और अंग मिलके बनाते हैं अंग तंत्र, और इसी अंग तंत्र से जीव का निर्माण होता है। तो ये सब हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे पोषण, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे पोषण। तो पोषण है क्या हम लोग जानेंगे, और पोषण की विधियाँ क्या हैं। तो पोषण किसको कहेंगे? तो सबसे पहले वो जान लेते हैं, है ना। तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। कहने का मतलब कि पोषण क्या है कि जीव क्या करते हैं कि इसमें पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं, अपने आप को पोषण प्राप्त करते हैं इसमें। यानी कहने का मतलब है कि जीव को जीवित रहने के लिए, उसको टूट फूट को मरम्मत के लिए पोषण की आवश्यकता है। ये पोषण में होता क्या है कि पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। तो हमारे शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जैसे बोला जाए तो आपको आयरन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ग्लूकोज हो गया, वसा हो गया, ये सारी चीज़ को ज़रूरत होते हैं। तो ये सारी चीज़ हमको किससे प्राप्त होता है? तो पोषण से। तो पोषण एक विधि है, उस विधि में क्या किया जाता है कि पोषक तत्वों को प्राप्त किया जाता है शरीर के मेंटेनेंस के लिए। अब हम लोग चलेंगे कि पोषण के विधि कितना है। तो पोषण की मुख्यतः दो गो विधियाँ हैं, है ना। फर्स्ट होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि स्वपोषण क्या है। तो स्वपोषण क्या है? तो स्वपोषण ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं या स्वपोषण कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि वे जीव अपना भोजन प्राप्ति के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं होते, यानी कि वो स्वयं पर निर्भर होते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है स्वपोषण या स्वपोषी।
तो ये कौन होते हैं? तो ये होते हैं सभी हरे पेड़ पौधे। कहने का मतलब है कि यही हरे पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इनको भोजन प्राप्ति के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होती है, और जब नहीं होगा तो इसी को ही बोला जाता है आपको स्वपोषण। तो इसका एग्जाम्पल जान गए, यानी कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सब के सब हो जाएंगे क्या? स्वपोषी। अब हम लोग चलेंगे पोषण की दूसरी विधि। तो पोषण की दूसरी विधि है परपोषण। तो परपोषण है क्या? तो परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब है कि परपोषण एक प्रक्रिया है जिसमें जीव क्या करते हैं कि अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी दूसरे पे निर्भर होते हैं। तो इन्हीं को बोला जाता है परपोषण, है ना। कहने का मतलब है कि पृथ्वी पे ऐसे जीवों की संख्या सबसे ज़्यादा है, यानी कि अपना पोषण प्राप्त करने के लिए अपने पे निर्भर नहीं होकर किस पे निर्भर हैं? दूसरे पे। और ये दूसरे से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी भोजन प्राप्त बोले तो वो पोषण ग्रहण करते हैं, और पोषण ग्रहण बोले तो अपने जो पोषक तत्वों की जो प्राप्ति है उसको करते हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल हो गया सभी जीव होंगे, जैसे मानव हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, शेर हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा। सारे के सारे क्या हैं? आपको परपोषण द्वारा अपना भोजन पोषण प्राप्त करते हैं। तो इसमें हो जाएगा सभी जंतु। तो सिंपल में समझ लेते हैं कि जो स्वपोषण है ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी अन्य पे निर्भर नहीं होते। अब परपोषण में है कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर होते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे कि जो पेड़ पौधे हैं ये स्वपोषण कैसे करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो ये कैसे करते हैं ये हम लोग पूरा डिटेल्स जानेंगे।